जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने कल जहाँ पे छोड़ा था टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप्स, डिग्रीज एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट टेनरी रिलेशनशिप। टेनरी रिलेशनशिप पहले हमने देखा था यूनियन रिलेशनशिप, जो जिसका इटसेल्फ अपने साथ रिलेशनशिप होता था। अब हम यहाँ देख रहे हैं टेनरी रिलेशनशिप। एक बाइनरी रिलेशनशिप था जो मोस्टली यूज़ होता है। बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर क्या था कि दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व थी। तो जो हमारा टेनरी रिलेशनशिप है इसके अंदर जस्ट 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। जी, अब आगे देखते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में क्या है one or many analysts works on one or many programmers on a one or many project। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनालिस्ट है, एक या एक से ज़्यादा एनालिस्ट है और एक या एक से ज़्यादा प्रोग्रामर है। ये दोनों मिलकर किसके पे ऊपर काम कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टेनरी रिलेशनशिप को। नेक्स्ट अब हम जो करने वाले हैं वो हमारा है कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट। जो हमने बड़ा इसका नाम सुना था, अब आगे फर्दर देखते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड cardinality। जितने ज़्यादा relationships होंगे that is called cardinality। The cardinality constraints specify the number of instances of one entity that can be associated with each instance of other entity। यहाँ पे पता चलेगा कि पहली एंटिटी की कितनी इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में उन इंस्टेंसेस का रिलेशनशिप दूसरी एंटिटी की कितनी इंस्टेंसेस या किस इंस्टेंस के साथ होगा। इसके लिए इसकी डिग्री को शो करने के लिए 3 तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं। एक हमारा ज़ीरो का सिंबल है जो ऑप्शनल को शो करता है। एक हमारा लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होगी, ये रिप्रेजेंट करेगी 1 को, और एक रो सिंबल होगा जो रिप्रेजेंट करेगा मैनी को। ठीक है, ये देखिए वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ सर्कल इंडिकेट्स दैट द रिलेशनशिप इज ऑप्शनल। यहाँ पे ऑप्शनल है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, it means that minimum number of relationship between each instance of the first entity and instance of the related entity is 0। यानी कि जो फर्स्ट एंटिटी की इंस्टेंसेस हैं और जो सेकेंड एंटिटी की इंस्टेंसेस हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो 0 का होगा। अ स्ट्रोक इंडिकेट दैट रिलेशनशिप इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, ज़रूरी। एक स्ट्रोक लाइन आप लगाएंगे। एक तो जो वन रिलेशनशिप होता है उसके लिए भी हम इस तरह की लाइन लगाते हैं, और अगर यहाँ पे डबल लाइन लगी हो जैसे कि यहाँ लगी हुई है, वो रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो है मैंडेटरी 1। यानी कि एक लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी मैंडेटरी को, और अगर दूसरी लाइन उसके साथ लगी हुई है दैट रिप्रेजेंट 1 mandatory। It means that minimum number of relationship between each instances of first entity and instances of the related entity is 1। यानी कि मिनिमम नंबर जो रिलेशनशिप है फर्स्ट एंटिटी की इंस्टेंस के दरमियान और सेकेंड एंटिटी की इंस्टेंस के दरमियान दैट इज 1 मैंडेटरी 1। तो दूसरा सिंबल है इंडिकेट करता है, द सेकेंड सिंबल इंडिकेट्स कार्डिनैलिटी। अ स्ट्रोक single line indicates that maximum number of relationship is 1। क्रॉस सिंबल रिप्रेजेंट करता है मैनी को। लाइक यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये फिगर से ही समझ लेते हैं, मोर इजी देन थ्योरी। यहाँ पे देखें मैंडेटरी 1 है। मैंडेटरी 1 में क्या है कि एक स्ट्रोक या एक जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैंडेटरी को, और दूसरी वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1 को।
इसी तरह मैंडेटरी मैनी है, मैनी के अंदर क्या है, ये सिंगल जो स्ट्रोक लगा हुआ है दैट रिप्रेजेंट मैंडेटरी एंड दैट रिप्रेजेंट क्रॉस सिंबल रिप्रेजेंट मैनी। फिर ऑप्शनल वन, ऑप्शनल या तो यहाँ पे रिलेशनशिप 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शनल मैनी 0 या मैनी, ठीक है। आगे देखते हैं विद एग्जांपल। मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है? द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी related or associated with each instance of another entity is known as minimum cardinality। यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं एक एंटिटी के रिलेट करते हैं दूसरी एंटिटी के जो इंस्टेंसेस हैं दैट रिप्रेजेंट मिनिमम कार्डिनलिटी। If the minimum cardinality is 0, participation is optional। अगर वहाँ 0 है तो it represent optional, और अगर वहाँ पे mandatory है then cardinality is 1, minimum cardinality is 1। Next है हमारा maximum number of instances of one entity that may be associated, maximum number of instances, यहाँ देखिए maximum numbers of instances of one entity that may be associated with each instance of another entity is known as maximum cardinality, ठीक है। यहाँ पे जो maximum number of instances होगी पहली इंस्टेंस की, एक इंस्टेंस की जो रिलेट हो रही हैं दूसरी इंस्टेंस की, हर दूसरी एंटिटी की हर इंस्टेंस के साथ, ईच इंस्टेंस, ये हमारी मैक्सिमम कार्डिनलिटी कहलाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many, यहाँ पे जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई, यहाँ पे एंटिटीज़ आप देखें, एक स्टूडेंट की एंटिटी है, एक बुक की एंटिटी है, ठीक है। एक स्टूडेंट एंटिटी है और एक हमने बुक की एंटिटी रिप्रेजेंट कर दी है। यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है? इट डिपिक्ट्स अ सिचुएशन इन अ लाइब्रेरी वेयर द स्टूडेंट कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। रिलेशनशिप इनका क्या है कि स्टूडेंट बोरो करता है बुक। अब यहाँ पे बन रहा है 1 to many का रिलेशनशिप। 1 to many ये है कि एक सिंगल लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सर्कल ऑप्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक या 0 स्टूडेंट बोरोज 0 और मैनी बुक्स। यहाँ पे क्या है, वो शेप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सिंगल स्ट्रोक एंड सर्कल विद स्टूडेंट शोज दैट मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट इज 0। इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है? 0 है और मैक्सिमम 1 है, ठीक है। और दूसरी शेप रिप्रेजेंट करिए कि इसकी मिनिमम 0 है, देयर कैन बी 0 और मैनी इंस्टेंसेस ऑफ बुक एसोसिएटेड विद 1 स्टूडेंट, ठीक है। मिनिमम कार्डिनलिटी बुक की हमारी 0 है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी इसकी मैनी है। It means that one student can borrow 0 or many books and one book can be borrowed by 0 or 1 student। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है दैट इज़ मैनी टू वन रिलेशनशिप मैंडेटरी। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, एक हमारी एम्प्लॉय की एंटिटी इन्वॉल्व है, एक हमारी प्रोजेक्ट की एंटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की वो सिचुएशन शो कर रही हैं जहाँ एम्प्लॉय डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप का एम्पटी सिंबल है यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्क्स ऑन या वर्क ऑन। Employee works on one or mandatory one project, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिगर को भी सामने रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो कह रहे हैं कि ये जो शेप है क्रॉस सिंबल और 0 जो सर्कल बना हुआ है दैट रिप्रेजेंट मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्लॉय इज़ 0 एंड मैक्सिमम इज़ मैनी, ठीक है। इसके अलावा जो ये शेप है, ये जो दूसरी शेप है, ये क्या है, दो डबल स्ट्रोक लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज 1। देयर मस्ट बी एक्जैक्टली 1 इंस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट इन अ रिलेशन। एक्जैक्टली 1, यहाँ पे क्लियर कट 1 है, यहाँ पे 0 और मैनी का सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी 1 है, यानी कि एक्जैक्टली 1 इंस्टेंस होगी प्रोजेक्ट की। इट मीन्स दैट 0 or many employees, 0 or many employees may be working on one project, but one employee must work on exactly one project, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो 1 में ही आ रहा है,
तो यहाँ पे 0 और मैनी में 1 भी आ सकता है और बहुत सारे भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑप्शनल। यहाँ पे भी दो एंटिटीज़ हैं। दोनों एंटिटीज़ कौन कौन सी, एक स्टूडेंट की एंटिटी है और एक कोर्स की एंटिटी है। इनके बीच में जो एसोसिएशन बन रही है, सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो ये है कि a situation in an institute where the student can take different courses to study, यानी कि यहाँ पे student studies courses। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के साथ क्या है, मिनिमम कार्डिनलिटी इसकी 0 होगी स्टूडेंट की और मैक्सिमम कार्डिनलिटी इसकी मैनी होगी। सेम केस विद कोर्स, 0 इज़ मिनिमम एंड मैनी इज़ मैक्सिमम, बोथ साइड्स हैव सेम सिनेरियोज। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी और नो कोर्स टू स्टडी। सिमिलरली वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी और 0 या नो स्टूडेंट्स। फिर हमारा है मैनी टू वन रिलेशनशिप ऑप्शनल। यहाँ पे अब ऑप्शनल का सिनेरियो आ गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन एंटिटी एंड हॉबी एंटिटी। ये डिपिक्ट कर रहा है कि पर्सन कैन हैव नो और मैनी, नो और वन हॉबी, यानी कि उसकी या तो कोई भी हॉबी नहीं होगी या कोई एक हॉबी होगी। यहाँ पे पर्सन की एंटिटी के अंदर मिनिमम क्या है, 0 कार्डिनलिटी है और मैक्सिमम इसकी मैनी कार्डिनलिटी है। रिलेशनशिप के अंदर हैज़ आ सकता है, ठीक है। और हॉबी की मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। ये क्या कह रहा है, अ वन पर्सन कैन हैव वन और नो हॉबी। सिमिलरली वन हॉबी कैन बी एसोसिएटेड विद मैनी पर्सन और नो पर्सन। यह टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। आगे सब टाइप और सुपर टाइप आप लोगों ने नहीं करनी, ये वाला टॉपिक आप ऑमिट कर देंगे। जनरलाइजेशन भी नहीं करेंगे हम। इसके बाद ये कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, ER प्रोजेक्ट्स। इसमें ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप इन सब प्रोजेक्ट्स को देखें, डेली के एक प्रोजेक्ट देखें, फिर मेरे से डिस्कस कर लें। अटेंडेंस के अलावा अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो डेली के एक प्रोजेक्ट की मेरे से डिस्कस कर लिया करें। मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगी, वी विल डिस्कस इट। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, ठीक है।